आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। दोस्तों, आज 10 फरवरी है। 10, 11 और 12 फरवरी कैसा मौसम रहने वाला है देश में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के तमाम इलाकों से अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, अचानक गर्मी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। देखिए, इस समय गर्मी को अगर कोई रोकने वाला है तो वो है बादल, बारिश और कह सकते हैं कि कुछ एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको भी क्रेडिट दे सकते हैं। उसमें साथ में पोल्यूशन या धुंध कुहासा जो हायर रीचेस पर रहता है उसको दे सकते हैं। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बादल आ रहे हैं। संभावना है कि पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों और हरियाणा के उत्तरी जिलों तथा चंडीगढ़ और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर आज बारिश हो सकती है। दिल्ली में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः साफ मौसम रहेगा। उसके बाद बादल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो उत्तर की ठंडी हवाएं आप देख रहे हैं, इन हवाओं का प्रभाव गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार और झारखंड तथा उड़ीसा के कुछ इलाकों तक रहेगा। जहां तक ये ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, उन जगहों पर तापमान अभी नियंत्रण में रहेगा। और जैसे जैसे ये हवाओं में ठंडक का असर कम होगा, तापमान निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे वो गुजरात हो या फिर पंजाब। गुजरात में तो गर्मी पहले से ही पड़ रही है, राजस्थान में भी तापमान काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन अब बारी मैदानी इलाकों की भी है, क्योंकि ये बदलाव का चरण है दोस्तों। और धीरे धीरे शरद ऋतु, शीत ऋतु का समय समाप्त हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है। तो ऐसे में जो लोग सर्दी पसंद करते हैं या जिन्हें गर्मी से डर लगता है, उनको चिंता होने लगी है कि आखिर इस बार कितना तापमान जाएगा। तो यहाँ पर आज अभी जो संभावना है वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल के कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों पर हिमपात की भी संभावना है। और जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब के उत्तरी ज़िलों और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर के उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी तराई वाला ज़िले हैं, मेरठ और सहारनपुर तक, रामपुर, मुरादाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकता है बूंदें पड़ जाएं। बाकी जगहों पर चांसेस नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव पहुंचा है तो थोड़ा सा तापमान गिरेगा, अदरवाइज यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा और बढ़ रहा है पहले से ही। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में भी पारा ऊपर ही जा रहा है। हालांकि ठंडी हवाएं थोड़ी सी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों तक पहुंचे तो थोड़ा सा तापमान यहाँ पर कंट्रोल में आए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। सिक्किम और अरुणाचल में हिमपात या बरसात की कुछ उम्मीदें हैं। वैसे हिमपात की संभावना बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियों के लिए। और इधर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ बादल जो केरल और लक्षद्वीप का रीजन है, यहाँ पर अरब सागर का, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर दरअसल जब डब्ल्यू आया तो एक सर्कुलेशन बना था पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ पर इस तरह से। और ये सिस्टम अभी थोड़ा सा अंदर की तरफ, भारत की तरफ मूव किया है। तो इसके प्रभाव से जो हवाएं आ रही थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी जब ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा डब्ल्यू से, और ये सिस्टम अपने आप में कमज़ोर हो जाएगा तब। फिलहाल ये रही आज की स्थिति। कल कैसा रहेगा, यानी 11 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा, जानते हैं। 11 फरवरी को डब्ल्यू आगे निकल जाएगा। परिणाम ये होगा कि उत्तर के जो पहाड़ हैं, मैदान हैं, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, इन सभी भागों में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं, बादल पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में गिलगित हो या लद्दाख और जम्मू कश्मीर या हिमाचल उत्तराखंड, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क मौसम हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर दोस्तों, यहाँ पर गिलगित से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर, थोड़ा सा और अंदर से ले लें, यहाँ पर ऊंचे इलाकों पर थोड़े बहुत बादल कल 11 फरवरी को बने रह सकते हैं। बारिश की संभावना या हिमपात की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पर रात के और सुबह के तापमान में गिरावट होगी। पर्यटकों को यहाँ पर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा और ठंडी हवाओं का झोंका पहुंचेगा पंजाब से लेकर के इधर राजस्थान के मध्य भागों में, और साथ में दिल्ली और ग्वालियर तक, आगरा और मथुरा तक, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत इधर बिहार के तमाम इलाकों तक। तो जहाँ पर भी ये ठंडी हवाएं पहुंचेंगी दोस्तों, उन सभी जगहों पर मौसम में एक ठंडक, अच्छी खासी ठंडक का एहसास यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन रात और सुबह में, दिन में हवा में ठंडक रहेगी, लेकिन दिन में तापमान बढ़ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि तापमान जो अभी जिस रेंज में है उसी रेंज में रह सकता है, क्योंकि धूप कड़ाके की होगी इस हवा के प्रभाव से। और आज जो बारिश कुछ जगहों पर संभावित है, पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों पर, उसके चलते कुछ जगहों पर कोहरा भी पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है कल सुबह अगले 24 घंटों के दौरान। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जगहों पर कोहरा हो सकता है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से लेकर गुजरात, इन सभी जगहों पर जो आज ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, कल से हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है इधर। यहाँ पर थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी की हवाएं
जो अभी इधर नीचे जा रही थी सारी हवा, ये हवा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हों। फिलहाल तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में और केरल के कुछ तटीय क्षेत्रों पर बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश तमिलनाडु में भी नहीं होगी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी नहीं होगी। तमिलनाडु में अगर बहुत संभावना बनती भी है तो थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है पंबन और कन्याकुमारी के बीच में कहीं कहीं पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट रेन की संभावना है। इसके बाद जानते हैं 12 फरवरी के मौसम के बारे में। 12 फरवरी को भी 3 टिप पर आप देखें तो हल्के हल्के बादल नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत ये वाला रीजन, और साथ ही वेस्टर्न हिमालय रीजन जिसमें जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के रीजन शामिल हैं। यहाँ तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र जहाँ पर बादल आएंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो ये वाला रीजन है गुजरात से लेकर के पंजाब, बंगाल तक का, इसके ऊपर के भागों में इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। देखिए, जब पहाड़ों पर बर्फ़ हो रही होती है तो इसको मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ। इसको यहाँ पर एक आप मान लीजिए कि एक गोल चक्कर है या चौराहा है। जब हवा WD नहीं होता है तब हवा इधर से आ रही होती है, ये रास्ता खुला रहता है इस तरह से। और जब हवा WD इधर से आ रहा होता है, इधर से ऊपर की तरफ, तो होता क्या है कि इधर से रास्ता बंद हो जाता है। ये इस तरह से ये रास्ता रोक देता है, तो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आनी कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जब कमज़ोर पड़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब WD आगे निकलने के बाद ठंडी हवाएं जो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है उसकी ठंडक लेकर आगे बढ़ेंगी, तो राजस्थान में जैसलमेर तक, मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास और जबलपुर तक, रायपुर और छत्तीसगढ़, रायपुर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तमाम जगहों पर, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के तमाम इलाकों, उत्तर प्रदेश में, इन सभी भागों पर पारा नीचे जाएगा। रात और सुबह के समय गलन थोड़ी बढ़ेगी, बाकी कोई बात ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण में तमाम जगहों पर यहाँ पर बादल छाने की संभावना मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर रहेगी इस रीजन में, लेकिन थोड़े बहुत बादल, हल्के हल्के बादल, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी एक्टिविटी बढ़ने वाली है और यहाँ से आने वाले दिनों में हमें कुछ बादल अंदर की तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो बरसात आंतरिक रीजन में भी दे सकते हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।